हेलो एवरीवन। मेरा नाम हेमंत जैन है और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि जो आरएसएम एसएसबी जेईएन 2020 का एग्ज़ाम है उसकी डेट क्या होगी। यानी राजस्थान जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम जिसकी अप्रॉक्सीमेट 1100 वैकेंसीज थी, वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। क्योंकि ये जो वैकेंसीज आई थी या नोटिफिकेशन आया था स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर आया था, यानी 2020 के अंदर, ठीक है ना। और कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें एक्सटेंड होती गई है, तो अब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए, ये डेट जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उसके लिए, क्योंकि इस डेट को जानने के बाद ही वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है कि हमको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर एग्जाम 2 महीने में हो रहा है तो क्विक रिव्यू करेगा, अगर ये हो रहा है कि है ना एग्जाम में अभी 4-6 महीने हैं तो इन डेप्थ जाके पढ़ाई करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए डेट का एक स्पेकुलेशन या एक डेट का अंदाजा होना जरूरी है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है। तो आज कई सारे बेसिस है मेरे पास इस चीज को डिस्कस करने के लिए कि एग्जाम कब तक हो सकता है। उन्हीं बेसिस के ऊपर मैंने एक एग्जाम की डेट प्रिडिक्ट की है और आप लोगों से भी मैं उस डेट को शेयर करूंगा। और अगर कुछ भी कोरोना की वजह से कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है तो मेरे ख्याल में उस डेट के आसपास एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म आया था, फॉर्म स्टार्ट हुआ था, वो 4 मार्च को हुआ था 2020 को, और जिसकी लास्ट डेट 2 अप्रैल 2020 थी। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि 22 मार्च के बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है या आरएसएम एसएसबी डिपार्टमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया कि फॉर्म अभी यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं, इसको दोबारा से रीओपन करेंगे। इसी चीज को प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए जब 1 जून से थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हुआ तो अभी लास्ट यानी कल 19 जून को आरएसएम एसएसबी का एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला कि आप फॉर्म दोबारा से रीओपन हो रहे हैं 24 जून से 8 जुलाई, यानी 15 दिन के लिए। तो जो एप्लीकेंट अभी तक फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे वो फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने भर दिया था उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, बट न्यू एप्लीकेंट अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज बता देता हूं, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि ये करेक्शन के लिए कब फॉर्म खुलेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि करेक्शन के लिए फॉर्म दोबारा ओपन होंगे, ठीक है ना, आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद दोबारा ओपन होंगे। उसमें आपको पूरा टाइम मिलेगा करेक्शन करने के लिए, इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इन जो फैक्ट्स है, जो हमारे पास फैक्ट्स आए, इन फैक्ट्स की से हम हमको ये फाइनल फाइंड आउट करना है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है ना। और अभी जैसे 8 जुलाई को फॉर्म यहाँ पे बंद हो जाएंगे, उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज आरएसएम एसएसबी की तरफ से होंगी और उसी से हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई किस डेट को एग्जाम पॉसिबल है। ओके, सो नेक्स्ट मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि डेट ऑफ एग्जाम क्या होगी। डेट ऑफ एग्जाम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 8 जुलाई को हमारा ये डेट जो फॉर्म की है वो क्लोज हो रही है, राइट। उसके बाद ये 10 या 15 दिन का टाइम लेंगे फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए, एंड देन फिर दोबारा से रीओपन करेंगे करेक्शन के लिए। तो करीब करीब आप मान के चल लीजिए ये जुलाई पूरा ऑलमोस्ट इसी प्रोसेस के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। जब एक बार ये चीजें सारी फाइनल हो जाएगी उसी के आसपास सिलेबस फाइनल हो जाएगा आपका कि भाई इसमें क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि जो सिलेबस जो लास्ट टाइम था आरएसएम एसएसबी का वही सिलेबस फॉलो होगा। बट आरएसएम एसएसबी जब भी एग्जाम कराती है अगर वो सिलेबस वही भी रखना है उनको तो वो दोबारा से उस सिलेबस को रिन्यू करके प्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो सिलेबस आएगा। सिलेबस होने के बाद जो हमारे पास अब स्टूडेंट के लेवल पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। आरएसएम एसएसबी को अब इस जो एग्जाम वो लेने वाली है उसका पेपर डेवलप कराना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर को डेवलप करने के लिए और सेंटर्स को फाइंड आउट करके उनको फाइनलाइज करने के लिए एटलीस्ट आरएसएम एसएसबी को 1.5 से 2 महीने का मिनिमम टाइम लगेगा, मिनिमम, है ना। तो 2 महीने का टाइम इसमें चला गया, इट मीन्स ये होगा कि अगस्त एंड सितंबर इसके अंदर चला गया, राइट। अब हम आ गए अक्टूबर के अंदर। तो मेरा स्पेकुलेशन यही है कि ये जो एग्जाम होगा ये करीब 15 अक्टूबर के बाद होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोरोना की वजह से कोई भी सिचुएशन, जो सिचुएशन अभी चल रही है ये इसी तरह चलती रही, कुछ भी चीजें बिगड़ी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो गया, तब ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है ना, 15 अक्टूबर के बाद। यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग और में के आसपास। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, अभी नवंबर में जैसा कि आप सब लोगों को पता है सारे एग्जाम नवंबर में हो रहे हैं। जैसे यूपीपीएससी ने नवंबर की अपनी डेट फाइनल कर दी है, आपका एमपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसका 1 नवंबर का के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ रहा है जिसका एग्जाम 8 नवंबर को होगा। और अगर एसएससी ने अपना एग्जाम सितंबर स्टार्टिंग में करा लिया प्रीलिम्स का जो 2019 का है, तो उसका भी जो मेंस का एग्जाम होगा वो दिसंबर लास्ट के आसपास लगेगा। तो नवंबर दिसंबर
आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि तकरीबन अगर सिचुएशन में कोई वर्ड सिचुएशन नहीं होती है या इससे ज़्यादा खराब नहीं होती है तो नवंबर दिसंबर के अंदर सारे एग्जाम हो जाएंगे। जितने भी पेंडिंग चल रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर से, वो सारे एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास अगर आज की डेट से हम बात करें तो आज है 20 जून। तो अगर आपके पास करीब करीब 3 से 4 महीने के बीच में एक आपके पास कंफर्टेबल टाइम बचता है जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपको अभी क्विक रिवीजन की जरूरत नहीं है। इन डेप्थ एनालिसिस करके जैसी प्रिपरेशन आप अभी तक करते आ रहे हैं उसी को फॉर्म प्रिपरेशन कीजिए और उसको फिर एक फॉर्म के अंदर लेके आइए। ठीक है ना, क्योंकि जब तक प्रिपरेशन की आपकी शेप नहीं बनेगी कि भाई मुझे हर चैप्टर के अंदर हर सब्जेक्ट में से कितने चैप्टर, इस चैप्टर में से क्या आता है, और उनके बेसिस पे आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप अगर आपने 3000 4000 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो आप समझिए आपको 4-5 हजार क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, चाहे भले से WRD RSM-SSB के हो, UPSC हो, ESC हो, कितने भी या फिर किसी और तरह के एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर हो, सारे आपको निकालने हैं। अभी सफिशिएंट टाइम है। ठीक है ना, और जो लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं उनको थोड़ा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो लोग अभी फरवरी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी टाइम है, क्योंकि वो बहुत कुछ पढ़ भी चुके होंगे अभी तक। ठीक है, सो इन माय ओपिनियन अगर कंडीशन कुछ भी इधर उधर नहीं होती है तो 15 अक्टूबर या उसके बाद ये एग्जाम लग सकता है RSM SSB का, जो WRD PHED और PWD का एग्जाम है। ओके, तो सिर्फ ये स्पेकुलेशन मेरी तरफ से आपके लिए, तो आप इसको एक टारगेट डेट मान के तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, देन पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।